जय रामराज आवाहन मिशन। आओ चलो रामराज की यात्रा पर एक और सत्संग की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, रामराज की बात करते हैं। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड के 61वें दोहे में लिखा है सत्संग के विषय में, जो हमारी रामपन की बुक पार्ट 14 में भी लिखा हुआ है, पेज नंबर 24 पर, कि सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती और उसके बिना मोह नहीं भागता, और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता, और बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। कितनी सुंदर बात है और समझने वाली बात है कि सत्संग के बिना, सत्संग मतलब सत का संग, सत की कथा, सत मतलब राम की कथा, राम नाम की कथा, हरि की कथा, हरि का संग, राम का संग। जब तक आप इसमें नहीं पढ़ते हो, राम के संग में नहीं पढ़ते हो, हरि की कथा में नहीं पढ़ते हो, तब तक आपको हरि के गुणों का, राम के गुणों का पता ही नहीं चल पाता है। क्योंकि जब आप हरि की कथा सुनते हो तो ही हरि, क्योंकि वो आँखों से तो दिखाई देते नहीं हैं, वो तो जब आप सुनते हो, समझते हो, विजुअलाइज करते हो, तो धीरे 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 आपका मन उन्हें जानने और पहचानने लगता है, उनके गुणों से अवगत हो जाने लगता है। और जब तक आप उनकी महिमा जान नहीं पाते हो, तब तक आपको उनसे लगाव नहीं हो पाता है। क्योंकि जो इंसान का मन है बड़ा स्वार्थी है। जब तक तुम्हें भगवान में कोई स्वार्थ दिखाई नहीं देता, तो तुम्हारा भगवान से लगाव नहीं होता, तब तक भगवान से कोई प्रेम नहीं होता। और जहां तुम्हें भगवान से, राम से, हरि से, सत से कुछ स्वार्थ दिखाई दिया, तो बस तुरंत तुम्हें उनसे प्रेम हो जाने लग जाया करता है। और ये जो हरि का प्रेम है, ये जो राम का प्रेम है, ये तो सत्संग का जो प्रेम है, ये एक ऐसा प्रेम है कि होता तो झूठे को है, मगर फिर इसके प्रभाव जब पड़ने लगते हैं तो धीरे धीरे ये सच्चे प्रेम में बदल जाता है। तो सत्संग के बिना, हरि की कथा के बिना आपको राम की जानकारी नहीं होती, राम के गुणों का ज्ञान नहीं होता, और तब तक उनसे आपको प्रेम नहीं होता। और जब तक प्रेम नहीं होती, जब तक उनसे प्रेम नहीं होता, तो आपकी भक्ति उनमें दृढ़ नहीं होती। अब कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए तमाम लोग, कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई योग करता है, मगर ये सब भक्ति नहीं है। क्योंकि जो भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान का स्वभाव है दीन दयालु, वो दीनों पर कृपा करते हैं। और जो बलशाली हैं, सामर्थ्यवान हैं, सब तरीके से संपन्न हैं, उनकी भगवान को क्या चिंता, वो तो स्वयं ही सब कुछ कर लेते हैं। क्योंकि भगवान एक ऐसे आदर्श हैं जो सेवा जिन्हें पसंद है, जो
जैसे वो सबके काम आते हैं, ऐसे ही जो सबके काम आता है वो भगवान को पसंद आता है। जो भगवान का ख्याल रखता है, भगवान के भक्तों का ख्याल रखता है, भगवान के बंदों का ख्याल रखता है, वो भगवान को पसंद आता है और धीरे धीरे वो भगवान का लाडला हो जाने लग जाया करता है। तो जब तप योग इनसे इस शरीर को तो साधा जाता है, मन को तो साधा जाता है, मगर हरि के लाडला तो उनका भक्त होकर ही हो पाता है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से बड़ा प्यार करते हैं, क्योंकि वे ही हैं जो भगवान को हर समय खुश करने में लगे रहते हैं, भगवान को प्रसन्न करने में लगते हैं। और जो भगवान को प्रसन्न कर रहा है तो भगवान उससे प्रसन्न क्यों ना हो, उससे खुश क्यों ना हो। जो भगवान का ख्याल रख रहा है, भगवान उसका ख्याल क्यों ना रखें। तो यही है सत्संग की गाथा, हरि की कथा, राम का संग, भगवत संग, भगवत प्रेम सीखें। और इस रामराज की यात्रा में, क्योंकि इसी से आपका मन भगवत मन बनता है, इसी से आपका मन सच्चा, दयालु, कृपालु और भक्तों वाला मन बनता है, भगवत प्रिय मन बनता है। तो आए, और जब वो हो जाता है तो आपके जीवन में राम का राज, भगवान का राज, हरि का राज उतरने लगता है और फिर राम राज बनने लगता है। जय श्री राम।